अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरॉन रॉडसन के बारे में। एरॉन रॉडसन कौन है और इनकी ज़िंदगी में कौन सा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बदल गई। तो ये सब जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एरॉन रॉडसन 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका में पैदा हुए। वो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, मगर इन्हें हाइकिंग और हंटिंग का भी बहुत शौक था। दोस्तों, ये 26 अप्रैल 2003 की बात है जब वो हाइकिंग की गर्ज से ब्लू जॉन वादियों में गए। हाइकिंग के दौरान एक हादसा पेश आया जिसमें वो गिर पड़े और इनका हाथ 800 टन वजनी पत्थर के नीचे फंस गया। दोस्तों, कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ आए हैं, क्योंकि वो किसी को बताकर नहीं आए थे और यही इनकी गलती थी। दोस्तों, एरॉन के जिंदा वापस जाने के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर इन्होंने जिंदा बच निकलने की ठान ली थी और वो अपनी जान बचाने के लिए मंसूबा बनाने लगे। वो अपने साथ एक बैग लाए थे जिसमें थोड़ा सा खाना और पानी की बोतल और एक पॉकेट नाइफ थी। और दोस्तों, यही पॉकेट नाइफ आगे जाके इनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों, एरॉन कई दिन इस वादी में रहे और चौथे दिन पर उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, क्योंकि बचने के लिए उनके पास अपना हाथ काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और दोस्तों, इसी तरह सोच विचार में ये दिन भी गुजर गया। 5वें दिन जब उनकी आंख खुली तो उनका माइंड सेट चेंज हो चुका था। दोस्तों, ये 1 मई 2003 की बात है। जब वो जागे तो उन्होंने ठान ली कि वो हर हाल में इस वादी से निकलेंगे, ख्वाह इसके लिए उनको अपना हाथ क्यों ना काटना पड़े। दोस्तों, उनका दायां हाथ पूरी तरह टूट चुका था, मगर अब भी इनके बाजू के साथ जुड़ा हुआ था। इन्होंने अपना बाजू पत्थर के साथ ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया और इसे तोड़ दिया। फिर पॉकेट नाइफ से ब्लेड निकाली और हाथ काटना शुरू कर दिया। दोस्तों, हाथ काटने में तकरीबन इनको 1 घंटा लग गया। इनकी जान अब इस चट्टान से तो छूट गई, मगर अब इनको जख्मी हाथ के साथ इस वादी से निकलना था। और दोस्तों, उनको 60 फुट की ऊंचाई से उतरना भी था और कई मील का फासला भी तय करना था, मगर इन्होंने अपनी हिम्मत से ये सब कुछ कर दिखाया और उस वादी से अपनी जान बचाकर निकल गए। दोस्तों, रास्ते में इनको एक फैमिली मिली जो वहाँ पे समर वेकेशंस मनाने आई थी। तो दोस्तों, उस फैमिली ने जैसे ही एरॉन रॉडसन को देखा तो उन्होंने फ़ौरन हॉस्पिटल कॉल की। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर इनकी मदद के लिए आया और इनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में इनका इमरजेंसी में इलाज शुरू हुआ और कुछ ही दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों, इस तरह इन्होंने 6 दिन यानी 127 घंटे इस वादी में गुजारे। दोस्तों, एरॉन रॉडसन पर हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम 127 आवर्स है भी बन चुकी है। दोस्तों, एरॉन रॉडसन अपना हाथ खोने के बाद अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आए और अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझना शुरू किया। वो एक बेस्ट सेलिंग बुक जिसका नाम बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस है के मुसन्निफ भी रह चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा वो एक टीवी प्रोग्राम मिनट टू मिनट में भी आ चुके हैं और एक वाइल्ड लाइफ ग्रुप के लिए $1,25,000 का इनाम जीत चुके हैं। दोस्तों, अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोगों को अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान जितने भी सख्त हालात में क्यों ना हो, अगर वो अपनी मंजिल को पहुंचने की ठान ले तो फिर कोई भी मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।